चाइना का इतिहास हजारों साल पुराना है। एक शानदार कहानी है जो इंसानों के हौसले, नई खोजों और कल्चरल ब्रिलियंस को दिखाती है। पूर्वी एशिया में बसा यह प्राचीन सभ्यता एक ऐसी विरासत का दावा करता है जिसने मानव इतिहास को डीपली प्रभावित किया है। कला और विज्ञान से लेकर दर्शन और शासन तक चीन के योगदान ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस एक्सप्लोरेशन में हम चीनी इतिहास के पन्नों के सफर पर निकलते हैं, इसके जरूरी दौर और रिमार्केबल डायनेस्टीज को एक्सप्लोर करते हैं जिन्होंने इसकी डेस्टिनी को आकार दिया। चीन की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, ये मॉडर्न एरा में भी आगे बढ़ रही है क्योंकि देश ग्लोबल प्रोमिनेंस की ओर बियाच रहा है। चीन के पास्ट को समझना उसके प्रेजेंट और हमारे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के फ्यूचर में उसके इंपॉर्टेंट रोल को समझने के लिए जरूरी है। प्राचीन चीन की कहानी पावरफुल डायनेस्टीज के उत्थान और पतन से जुड़ी है, जिनमें से हर एक ने देश के कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक पर अपनी यूनिक छाप छोड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में से कुछ सिया, शैंग और जू हैं, जिन्हें अक्सर चीनी सभ्यता के फाउंडेशनल पिलर्स माना जाता है। सिया डायनेस्टी, जो लेजेंड्स में गिरा हुआ है, माना जाता है कि उसने एक मिथिकल पास्ट से एक मोर स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में बदलाव को चिह्नित किया। सिया के बाद शैंग डायनेस्टी ने ब्रॉन्ज कास्टिंग, एडवांस्ड राइटिंग सिस्टम्स और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस के युग की शुरुआत की। इस पीरियड की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज उनके ऑप्युलेंट रिचुअल्स, इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप और एस्ट्रोनॉमी की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग की झलक देती है। बाद के झोउ डायनेस्टी, जो अपनी लॉन्गेविटी के लिए जाना जाता है, ने कन्फ्यूशनिज्म और टाओइज्म जैसे इन्फ्लुएंशियल फिलॉसफीज को देखा, जो आज भी चीनी विचारों और मूल्यों को आकार देते हैं। यह ईरा इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट के लिए एक क्रूसिबल था, जिसने चीन की एंड्यूरिंग कल्चरल आइडेंटिटी की नींव रखी। अपने पॉलिटिकल एवोल्यूशन के अलावा चीन ने ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस और आर्टिस्टिक मास्टरपीसेस के साथ दुनिया को तोहफे में देकर खुद को इनोवेशन के क्रेडल के रूप में प्रतिष्ठित किया। कागज, छपाई, बारूद और कंपास का आविष्कार, जिन्हें 4 ग्रेट इन्वेंशंस के रूप में जाना जाता है, ने कम्युनिकेशन, वॉरफेयर और नेविगेशन में क्रांति ला दी। उनका प्रभाव पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैला। सिल्क रोड, चीन के एंशिएंट ट्रेड प्रोवेस का प्रमाण, गुड्स, आइडियाज और कल्चर के एक्सचेंज के लिए एक कंडुइट के रूप में काम करता था, जो ईस्ट और वेस्ट को कॉमर्स और डिप्लोमेसी के एक वाइब्रेंट नेटवर्क में जोड़ता था। चीन की आर्टिस्टिक हेरिटेज भी उतनी ही डार्जलिंग है। मिंग डायनेस्टी के एक्सक्विजिट पोर्सलिन से लेकर एक्सप्रेसिव कैलीग्राफी और लैंडस्केप पेंटिंग्स तक, जिन्होंने नेचर के एसेंस को कैप्चर्ड किया। चीनी कला ने सदियों से कॉनोसेयर्स को मोहित किया है। ये आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स न केवल टेक्निकल मास्टरी को दर्शाते हैं, बल्कि ब्यूटी, हार्मनी और नेचुरल वर्ल्ड के लिए एक डीप अप्रिसिएशन को भी दर्शाते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध ने चीन के लिए प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को चिह्नित किया, क्योंकि यह एक टुमल्चुअस पास्ट से उभरकर वर्ल्ड स्टेज पर एक मेजर प्लेयर बन गया। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में सत्ता में आई, जिससे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। इस नए एरा में व्यापक सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे गए, जिसने चीन को इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की ओर अग्रसर किया। आज चीन एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में खड़ा है, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल अफेयर्स में एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद। इसकी रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ, ने इसे ग्लोबल इनोवेशन में सबसे आगे पोजीशन्ड किया है। जैसे जैसे चीन अपने अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखता है, इसकी हिस्टोरिकल लेगेसी, जो ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशंस दोनों से चिह्नित है, इसकी एंड्यूरिंग स्पिरिट और ह्यूमन हिस्ट्री के कोर्स को आकार देने की इसकी कैपेसिटी की याद दिलाती है।